हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक वंस अगेन टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। मेरा नाम है विदुवरेश्वर शर्मा और एक और नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो काफी सारे स्टूडेंट्स इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि सर प्रीलिम्स में अटेम्प्ट्स कम हुए हैं, अब आगे क्या करें, है ना। अब सबसे पहली चीज तो कम अटेम्प्ट्स की डेफिनेशन हमें देखनी होगी। एक तो भैया कम अटेम्प्ट जो जेन्युइनली कम है, जो एक स्पेसिफाइड रेंज से काफी कम अटेम्प्ट है। और एक कम अटेम्प्ट्स की डेफिनेशन ये है कि जितने आप मॉक में स्कोर कर रहे थे या जितना आप एक मन में अपने नंबर लेकर गए थे उससे आपके कम अटेम्प्ट हुए। तो पहली चीज तो आपको दोनों में डिफरेंस पता करना है। फॉर एग्जांपल आप 80 प्लस सोच के गए थे बट आपके 70 अटेम्प्ट्स हुए, तो उसे भी आप अपने अकॉर्डिंग कम अटेम्प्ट बोलोगे। दूसरे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 50 से भी नीचे अटेम्प्ट्स हैं, जो कि जेन्युइनली कम अटेम्प्ट्स हैं। तो इस पर्टिकुलर डिफरेंस को पहले आपको जानना है ना। अब एक रेंज की बात करें तो जितने भी स्टूडेंट से बात हुई, बेसिक रेंजेस हमें ये देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, आप कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 40 से 50 के बीच हुए हैं, कई 50 टू 60 के बीच हैं, 60 टू 70, 70 टू 80 और 80 प्लस भी काफी सारे स्टूडेंट ने किए हैं, है ना। अब दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं यहां पर। एक तो आपका कट ऑफ आता है स्टेट वाइज और दूसरा जो है आपका हो सकता है नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, ये दो फैक्टर आपके बहुत ज्यादा यहां पर काम करेंगे क्योंकि स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज आपका कट ऑफ आएगा और शिफ्ट्स में वेरिएशन काफी ज्यादा था। हमने आपके साथ एनालिसिस भी किया था तो वहां पर हमें पता लगा था कि वेरिएशन काफी ज्यादा है, तो नॉर्मलाइजेशन भी यहां पर काम करेगा। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स इस रेंज में हैं उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छी उम्मीद है एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स को क्लियर करने की, है ना। अब यहां पर तो कुछ चुनिंदा स्टूडेंट्स ही हैं, है ना। और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर काम करेगी कि भैया अटेम्प्ट्स तो हैं 70-80, बट एक्यूरेसी कितनी है ये भी यहां पर काम करेगी। ठीक है, बट अभी के लिए हम एक्यूरेसी के फैक्टर को काउंट नहीं करें क्योंकि एक्यूरेसी कुछ स्टूडेंट्स को पता होती है, कुछ को नहीं पता होती, है ना। तो जिनके अटेम्प्ट्स 40 टू 50 के बीच हैं, है ना, दो चीजें हो सकती हैं। या तो आप पहली बार पेपर देने गए थे या किसी कारणवश आपकी तबीयत सही नहीं थी, आप कंफ्यूज हो गए, काफी सारी चीजें आपके साथ हो सकती हैं, तो आप 40 से 50 की रेंज में गिरे। तो आपके लिए एक छोटी सी बस मेरी एडवाइस रहेगी, आप एसबीआई पीओ प्रीलिम्स पर बहुत ही अच्छे से ध्यान दीजिए। अगर आपने एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का फॉर्म भरा है तो, अगर नहीं भरा तो कोई बात नहीं, बट अगर आपने एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का फॉर्म भरा हुआ है तो आप एसबीआई पीओ प्रीलिम्स की तैयारी बहुत ही ज्यादा अच्छे से कर लीजिए। अच्छी उम्मीद है आपके लिए एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में, और इसी के साथ फिर आपको प्रीलिम्स के बाद अपनी मेंस की तैयारी भी शुरू करनी है ना। देखो, दिल पे हाथ रख के खुद से पूछना भाई, पेपर अच्छा हुआ है या नहीं हुआ है, वहीं से आपको एक सही जवाब मिलेगा और उसके अकॉर्डिंग फिर आप आगे का कोर्स ऑफ एक्शन प्लान कर सकते हो। ठीक है ना, तो खुद से एक बार पूछना, सही जवाब आपको मिल जाएगा, है ना। अब अगर आपने एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का फॉर्म नहीं भरा है, एसबीआई पीओ आपने फॉर्म फिल नहीं किया है, तो आपको क्या करना है, आने वाले आईबीपीएस और आरआरबी के जो एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी अभी से शुरू कर देनी है ना। और देयर आर वेरी गुड चांसेस आपको काफी सारे इंश्योरेंस के नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेंगे, एक आध दो आपका लोकल बैंक ऑफिसर का भी नोटिफिकेशन आ सकता है। तो अब आपका पूरा फोकस इन सारे एग्जाम्स पर होना चाहिए। ठीक है, बाकी सभी जो हमारे स्टूडेंट हैं जो इस रेंज में आ रहे हैं, आप एसबीआई क्लर्क मेंस की तैयारी बहुत अच्छे से करते रहिए। स्टार्ट कर दी है तो उसे कंटिन्यू कीजिए, स्टार्ट नहीं की है तो आज की तारीख से स्टार्ट कीजिए। उसी के साथ आपको एसबीआई पीओ प्रीलिम्स की भी बहुत अच्छे से तैयारी करनी है ना। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सर दोनों को मैनेज कैसे करें साथ में। देखो, मैनेज करने का तरीका बहुत ही आसान है। आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो, जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, वो आपको करनी है मेंस की। ठीक है, जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो वो मॉक टेस्ट आपको देने एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के, है ना। जब तक आपका प्री का एग्जाम नहीं हो जाता, आपका एग्जाम 8 को भी हो सकता है, 16 को भी हो सकता है, 24 को भी हो सकता है ना। तो जब तक आपका पीओ प्रीलिम्स का एग्जाम नहीं हो जाता, आपको डेली बेसिस पर कम से कम एक मॉक टेस्ट तो देना ही है, और वो भी आपके शिफ्ट के टाइम पर, जब आपका शिफ्ट है। अगर आपका शेड्यूल अलाउ करता है तो दिन के अगर आप 2 मॉक टेस्ट दे लेंगे
और साथ के साथ एनालिसिस भी कर लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही फिर आपका पीओ प्रीलिम्स का पेपर कंप्लीट हो जाता है, आपको कोशिश करनी है एसबीआई क्लर्क मींस की प्रैक्टिस के साथ साथ डेली बेसिस पर या अल्टरनेट बेस पर एक सेक्शनल मॉक आपको मेंस का देना है। और जब आपके सेक्शनल मॉक्स कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आपको फुल मॉक्स पर मूव करना है, वहां से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको मेंस की प्रैक्टिस करने के लिए काफी सारे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। ठीक है भाई, तो एसबीआई पीओ एक लास्ट ऑप्शन अभी के लिए बचा हुआ है जब तक कोई और नया नोटिफिकेशन नहीं आता। लेकिन वी आर वेरी होपफुल, काफी ज्यादा नोटिफिकेशंस आपके देखने को मिलेंगे इंश्योरेंस की तरफ से, बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकते हैं। और नहीं तो फिर आपका आईबीपीएस और आरआरबी तो फिक्स है ही, वो तो आपका आना ही है। ठीक है भाई, तो इन सारे के सारे एग्जाम्स की तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जो है मेरा वो है विदु शर्मा सर टेक्स्ट। अगर आप कनेक्टेड नहीं तो जल्दी से इसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि हर एक क्लास का रीजनिंग का नोटिफिकेशन आपको यहीं पर मिल जाए। उसी के साथ अगर आप एसबीआई क्लर्क मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो सारथी बैच में हमारी मेंस की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। रीजनिंग की अगर मैं क्लास की बात करूं तो रीजनिंग की क्लास आपकी डेली बेसिस पर दोपहर 3 बजे हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी इसमें एनरोल्ड थे तो मेंस की क्लास आप करना शुरू कर दीजिए। अगर आप एनरोल्ड नहीं है तो फटाफट से आप इसमें एनरोल कर लीजिए। और जिन स्टूडेंट्स का टारगेट है अपकमिंग आईबीपीएस और आरआरबी के पेपर देना, तो आप लोग एनरोल कर सकते हैं फाउंडेशन बैच के अंदर, जहां पर आपको हर एक टॉपिक हर एक सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अब अगर आप इन दोनों बैचेस का एक्सेस एक साथ में चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक की वेबसाइट या ऐप पर जाकर सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी फेवरेट कैटेगरी, दैट इज बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। तो यहाँ पर सुपर कोचिंग पर आइए और यहाँ से आप बैंकिंग एंड इंश्योरेंस को सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, तो आपको देखो काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आप अकेले एसबीआई क्लर्क में एनरोल करना चाहते हैं तो एसबीआई क्लर्क के गोल पर आप आइए। ठीक है, एसबीआई क्लर्क के हमारे जितने भी कोर्सेज हैं, एसबीआई क्लर्क की जितनी भी टेस्ट सीरीज हैं, सब कुछ आपको मिल जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हो टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सारे के सारे कोर्सेज है ना। परचेज के ऑप्शन पर जाइए, अप्लाई कूपन कोड के ऑप्शन पर जाइए, यहाँ पर आप कूपन कोड में अप्लाई कर दीजिए विधु VIDHU, तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस देखने को मिल जाएगा जो कि हो जाएगा 436 पूरे के पूरे 3 महीने के लिए। और 3 महीने में आपका एसबीआई क्लर्क मींस हो ही जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप टारगेट कर रहे हैं सारे के सारे बैंकिंग एग्जाम्स तो आपके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन रहेगा बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सुपर पैक, क्योंकि सुपर पैक में टेक्स्ट बुक बैंकिंग के जितने भी कोर्सेज, जितने भी बैचेस हैं, जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, जितने भी टेस्ट सीरीज हैं, इंटरव्यू का बैच है, डिस्क्रिप्टिव का बैच है, सभी का एक्सेस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप सारी की सारी चीजें देख सकते हैं। तो करना क्या है भाई, यहाँ भी आप बाय नाउ के ऑप्शन पर आएंगे और कूपन कोड अप्लाई कर देंगे विधु VIDHU, यहाँ से आपको डिस्काउंटेड प्राइसेस देखने को मिल जाएगा। इजी ईएमआई ऑप्शंस भी हमने आपके लिए इंट्रोड्यूस कर दिए ताकि पेमेंट आप आसानी से कर पाए। ठीक है भाई, तो आपको पूरी की पूरी कहानी मैंने समझा दी है, क्या कुछ आपको करना है, कैसे कैसे आगे बढ़ना है। तो मेंस के लिए आपको लोग पढ़ते रहिए, बढ़िया तरीके से आपको हम प्रिपेयर करवा रहे हैं। यूट्यूब पर अगर हम बात करें तो जो हमारा मॉर्निंग का स्लॉट है, इस मॉर्निंग के स्लॉट में हमने ऑलरेडी मेंस की क्लास स्टार्ट कर दी है। तो अगर आप फ्री में मेंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मॉर्निंग स्लॉट पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और इवनिंग का जो आपका स्लॉट रहेगा वहां पर हम एसबीआई पीओ प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो आई होप सारी की सारी कहानी आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई भी सवाल या कोई भी डाउट आपके मन में हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, आपके सारे के सारे सवालों के जवाब मैं जरूर दूंगा। मिलते हैं एक और नए सेशन में काफी जल्दी टेक्स्ट बुक बैंकिंग यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।